आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस समय सुबह के पौने 4 बजे हुए हैं। मैं दूसरे पार्क में टहलने आया हूँ। इंसान की जवानी के बर्बादी का कारण क्या होता है? बुरे लोगों का साथ। यही कारण है कि गलत संगत में पड़ करके इंसान अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। बुरे लोगों के साथ ऐसा है जैसा कोयला। कोयला अगर गर्म है तो हाथ जला देगा और ठंडा है तो हाथ काला कर देगा। परमात्मा ने बुद्धि दे रखी है, सोचने समझने की शक्ति दे रखी है। कौन अच्छा है कौन बुरा है इसका निर्णय खुद लें आप, उसी के साथ करें। शराबियों के साथ करेंगे शराब पक्के शराबी हो जाएंगे। जुआड़ी का साथ करेंगे पक्के जुआड़ी हो जाएंगे। लोभी के साथ करेंगे लोभी हो जाएंगे। क्रोधी के साथ करेंगे क्रोधी हो जाएंगे। गलत आदमियों के साथ गलत मार्ग हमें ले जाता है वो है। शुरू शुरू में तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन वही पतन का कारण बन जाता है इंसान को है। आज जेलों में असंख्य इंसान भरे पड़े हुए हैं। कारण संगत। संगत से गुण आवत, संगत से गुण जात। अगर कोई बड़ा आदमी छोटे संगत कर ले तो छोटे वाली हरकतें करने लगेगा वो, और वैसे ही बन जाएगा। जैसे शक्कर है बालू है। शक्कर कीमती है, बालू उतनी कीमती नहीं है। ये शक्कर ऊंची रेट की है, अब बालू नीचे रेट का है। लेकिन शक्कर को अगर बालू में मिला दिया जाए तो जो बालू बिकेगी तो शक्कर उसके भाव बिक जाएगी। वो उसने अपनी गरिमा गिरा दी, गरिमा खो दी अपने। इसी तरह छोटा आदमी अगर बड़े के साथ कर लेता है तो उसी तरह हो जाता हुआ है। जैसे दूध और पानी। दूध मूल्यवान है, पानी उतना मूल्यवान नहीं है। लेकिन पानी में दूध मिला दिया जाए तो दूध जो बिकेगा तो पानी में दूध के भाव बिक जाएगा। जैसे सोना और पीतल। सोना मूल्यवान है, पीतल उतना मूल्यवान नहीं है। लेकिन कुछ लोग सोने में पीतल मिला देते हैं तो जो सोना बिकता है पीतल उसके भाव बिक जाती है। ये होता है संगत का असर। पल भर में दुष्ट आदमी का संग पूरा इंसान जीवन बर्बाद कर देता है। अब पल भर का अच्छे इंसान का संग जीवन इंसान के कहाँ से कहाँ बना देता पहुंचा देता है। ये है। वाल्मीकि इतने बड़े डकैत थे, लोगों लूटा मारा करते थे, लेकिन जो है नारद मुनि द्वारा उनका कल्याण किया गया। उन्होंने कहा जो तुम कर्म कर रहे हो इसका फल कौन लेगा? कहने में परिवार वाले सब हाथ बटाएंगे मेरा। उन्होंने कहा जब परिवार पूछ के आओ। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ, तुम भोगोगे, हम नहीं भोगेंगे। तुम कमा के हम तो खा खिला रहे हैं करके, लेकिन तुम ही भोगोगे इसका। आँख खुली उनकी और उन्होंने बुरा कर्म छोड़ दिया। अंगुली मुल इतना बड़ा डकैत था, लोगों की हत्या करता था वो। लेकिन महात्मा बुद्ध का मिलन हुआ। जो कर्म कर रहे हो ये गलत कर्म है, उसको आभास था गलत मैं कर्म कर रहा हूँ मैं। जब जीवन में सदगुरु आता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले आता हुआ है। जीवन इंसान को अच्छे गुरु की तलाश करनी चाहिए, अच्छे मित्र की तलाश करनी चाहिए, अच्छी पुस्तकों की तलाश करनी चाहिए, उनके साथ रमना चाहिए। उसको आदमी को अपना आत्मबोध होना चाहिए कि हमें करना क्या है, हम रास्ता गलत नहीं पकड़ रहे हैं। इसका अंजाम से बेफिक्र होता आदमी है। जब इंसान गलत लोगों के साथ करता है उसका अंजाम से बेखबर रहता है कि क्या आगे होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, परमात्मा ने विवेक बुद्धि दे रखी है, अपने सोच समझ करके साथ करें। अगर अपना साथी में कोई कमी है उसका साथ छोड़ दें उसका। मैंने बताया ना, कोयले को उदाहरण दिया ना, कोयला गर्म है तो हाथ जला देगा। अब गर्म मतलब क्या हुआ, जलाने मतलब क्या हुआ, और ठंडे मतलब क्या हुआ? कोयला गर्म यानी कि जवान आदमी है तो गलत काम करवा देगा, उसके साथ में रहोगे गलत काम करेगा, फंस जाओगे उसमें। और अगर वो कोयला ठंडा है यानी कोई बहुत उम्र वाला आदमी है और गलत आदमी है, उसका साथ करने पर कलंक लग जाता हुआ है। वो ठंडा हो जाता है, ऐसा कोई कर्म करवा दे, तुम्हें बोल करवा देगा कि तुम्हें कलंक जीवन में लग जाएगा। तो कलंक लगना अच्छी बात नहीं होती है।
इसलिए जीवन में आदमी का कर्म जो है, मर जाने के बाद भी कर्म ज़िंदा रहते हैं। लोग कहते हैं वो अच्छा आदमी था, लोग कहते हैं बुरा आदमी था, लोग कहते हैं रावण बुरा आदमी था, लोग कहते हैं राम अच्छे इंसान थे, लेकिन मर कब के जा चुके हैं सब, उनका नाम अमर हो गया है। तो अपने जीवन को ऐसा कर्म न करें जिससे परिवार को या समाज को सर नीचे झुकाना पड़े आपको। धन्यवाद।